रात के यहाँ पर लगातार उपद्रव बढ़ रहे थे। कुछ मानसिक विक्षिप्त, कुछ चंदन तिलक लगा करके पैसा कमाने का जरिया बना लिया था। अच्छा, एक तो हमें गजब को आदमी कल पकड़वा और रात को हमने वो जो है चश्मा चश्मा लगा के भूत भगावे को हवन कर गजब देखो। और भूतन माले भी इतने गजब के हवन उसे पैसा दे के करवा। कई लोग जब रोते हुए आए बोले महाराज हवन हो गया, भूत नहीं भगेगा। हम के बेटा हमने आज तक नहीं कराया है। जब हमने उसके पीछे की कहानी जानी तब एक भाई साहब पकड़े गए, तो रात को ही पर प्रशासन को बुलाया और कल रात को एक टीम का गठन किया कि इस प्रकार के उपद्रव करने वालों के खिलाफ के लिए बागेश्वर धाम सुरक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए। क्योंकि माताएं बहनें अकेली विचरण करती, एरिया लंबा है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर में बागेश्वर धाम फैला है। तो रात को उसमें बज गए सुबह के 4। हमने कहा गुरुजी अब कैसे लगेगी नैया पार। फिर भी हमने कहा बाहर में जाए लुढ़क लो थोड़ा। सुबह फिर सोने को मिला। आज कथा करनी थी, हमका थोड़ा ज्यादा ही सो लो। आज से कथा करनी है, थोड़ा गला ठीक होना चाहिए, थोड़ा मुंह धो लो बढ़िया से। दाढ़ी मुंह छा गई थी, हमका उखाड़ फेंको बाहर में जाने। ऐसे हमको 12 बज गए, ये पूरी हकीकत है। बाकी आए हम 10 ही बजे, आए हम 10 ही बजे। वो बात अलग है कि तुम्हारी घड़ी का कांटा आगे निकल गया, पर सच बात यह है कि हमारा अभी 10 पर ही रुका हुआ है। क्योंकि 10 जैसे ही बजे थे हमने घड़ी बंद कर दी थी, सेल निकाल दिए थे। हमारी 10 ही बजा है। अब वो बात अलग है कि तुम्हारी थोड़ी आगे चली गई। लेकिन आप और हम आप सब आज पुनः पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर विराजमान है, जहाँ श्री बालाजी भगवान विराजमान, सन्यासी बाबा का तपोबल विराजमान है, संतों का भजन विराजमान है, बालाजी की दिव्य शक्तियां विराजमान है, जहाँ दर्शन करना और पेशी करना और परिक्रमा लगाने मात्र से ही हनुमान जी की कृपा हो जाती है। ऐसे पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर विराजमान है, जहाँ हनुमान जी अद्भुत रूप में विराजमान, उनकी दिव्य शक्तियां अष्ट सिद्धि नव निधि के, यहाँ हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन आज की दुनिया बड़ी गजब की है। आप लोगों को ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले और हाथ में फूट के निकल आए। सच ये है कि हमारा चमत्कार नहीं है, हम तो साधारण तुम्हारी तरह ही हैं। चमत्कार तो श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज का है, जो यहाँ कलयुग में 322 साल पूर्व में प्रकट भय। कहीं पर मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं पर सालासर बालाजी के रूप में बैठे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान है। और बड़ी अद्भुत लीला हमने अपनी आंखों से देखा। दादा गुरुजी के समय से आज तक लाखों लोग भैया इनके दरबार में रोते हुए आए और इनके दरबार से हंसते हुए गए हैं। इन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, सबकी खाली झोली भरी। और मेरे पागलों, पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होता है। हनुमान जी का हो जाने से चमत्कार होता है। इसलिए उनके चरणों को पकड़ो, मन में राम नाम का जप करो, नियम का पालन करो। अच्छा, लोगों को लगता है कि हम चमत्कार दिखाने या पर्चा बनाने भर की बात करते हैं। सच ये है, हमारा सपना थोड़ा अलग है। हम तो लोगों को बागेश्वर बाबा बनाने की बात करते हैं। हम चाहते हैं सब हनुमान जी के भक्त हो, हम चाहते हैं सब पर बालाजी की कृपा हो। हम चाहते हैं इस भारत के लोगों को तथाकथित दरबारों में, हमारे भी चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में, मांत्रिकों के चक्कर में कहीं पर ना पड़ना पड़े। इस भारत के लोगों को स्वयं हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गए। और भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ाना चाहते हैं। अपदीपो भवा,
हमारा सपना है अप दीपो भगवान, अपना दीपक आप स्वयं बनो, ताकि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, दरबारों में न जाना पड़े, माथा ना पटकना पड़े, अपनी बेइज्जती ना करवानी पड़े, अपनी हंसी ना उड़वानी पड़े। और मेरे भारत के लोगों, अगर भारत का प्रत्येक मनुष्य हनुमान जी का साधक बन जाएगा, हम ये दावे के साथ कहते हैं, इस भारत में एक भी दरबारों में तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। और देवता चित्त न धरी हनुमत से ही। ऐसे श्री वीर बजरंगबली के पावन तीर्थ बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में है आप लोग। अच्छा, प्रश्न उठता है महाराज, अब हनुमान जी की कृपा हम पर कैसे हो सकती है? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना, तो ये सुना होगा तुमने, हम लेकिन उल्टे हैं। हमारा मानना ये है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, पर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। हम परेशान क्यों? क्योंकि भटक रहे। भटकने की बजाय अगर अटक जाएं तो बालाजी की कृपा को पा जाएंगे। अब आप कहोगे गुरुजी, अच्छा हम आपसे ही पूछते हैं, क्या तुम हनुमान जी की कृपा चाहते हो? बोलो, क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हें दरबार में न भटकना पड़े? क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हें भी दिव्य शक्तियों का अनुभव होगा? क्या तुम भी चाहते हो कि तुम पर भी बालाजी की कृपा होवे? क्या तुम भी चाहते हो कि कोई तुम्हारा मजाक ना बनाए? क्या तुम भी चाहते हो कि तुम पर भी बालाजी की दया हो जाए? हाँ या ना? कौन कौन चाहते हैं? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी बात मानोगे? 3 बातें, हाँ जी या ना जी? अरे जोर से बोलो, कच्चा या पक्का, जोश में या होश? चलो पहली बात मानो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। और हम जिनके चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में। तीसरी शर्त क्या है? आप अगर वास्तविक हनुमान जी की कृपा को पाना चाहते, तो आप भारत के लोगों को हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। साधना क्या है? अगर तुम भी दिव्य शक्तियों का अनुभव चाहे, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें साधना बता दें तो तुम कल से ही दरबार ठोक दो। आजकल ये ट्रेंड बड़ा गजब का है, आदमी एक मुकदर लेता है, तिलक लगाता है, बोले क्या बोले, हम भी पर्चा बना लेते हैं, बड़ा गजब का। और तो तुम कल से ही दरबार मत ठोक देना। आप अपने अनुभव के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम तुम्हें साधना देने वाले हैं, इससे तुम दूसरे का पर्चा या भविष्य बता पाओ या ना बता पाओ, पर खुद की जान पाओगे। और तुम खुद की जान पाओगे तो तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता, पेशी करोगे तुम्हारी जगह। वो नियम क्या है? सुबह 4 बजे से के 6 बजे के बीच में जो भी साधक ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाकर, लाल वस्त्र पहनकर, लाल आसन पर हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करेगा, वह बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा की कृपा को पा जाएगा। वो 3 बीज मंत्र कौन से हैं? ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। इन 3 बीज मंत्रों का जो भी साधक जाप करेगा, बागेश्वर धाम की पेशी करेगा, बालाजी का स्मरण करेगा, उसे स्वप्न में भी हनुमान जी का अनुभव होगा, सन्यासी बाबा का अनुभव होगा, और बिना पर्चा बने ही पेशी करने मात्र से उसका कोई भी काम नहीं रुकेगा। बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की। आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों में जुड़ना चाहते? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? पक्का? तो फिर एक काम करो, कहो क्या, उठो, खड़े होके मंदिर चढ़ जाओ, उनके प्राण खाओ, हमारे प्राण छोड़ो।
हमें पता है तुम्हें यही कहना है, बदमाश न कटा। चलो अब आज का दरबार प्रारंभ। खैर तो मैं नहीं मान रहे, जितनी अर्जी लग जाती है। आज का दरबार शुरू कर रहे हैं। 4:30 बजे से कथा भी सुनानी है। आज हमारे बागेश्वर धाम के संपूर्ण व्यवस्था में प्रमुख रूप से हमारा परिवार जो भूमिका निभाने वाला है, केजेएस सीमेंट परिवार भी आज बागेश्वर धाम आया हुआ है। भीतर बैठे, आवाज जा रही भीतर, ताली नहीं बजा रहे भीतर वाले। हाँ ठीक है, हम बता दे परिवार का क्या होगा। मुट्ठी बांधे रहना है आपको, नाम जब। हाँ और जी बोलते रहो, पर्चा लिखा है। पढ़े लिखे हो। घर में मानसिक दिक्कत, सबको उपद्रव, हैरानी बनी हुई, संपत्ति के बंटवारे में आपके साथ में धोखा किया गया, आपके भाई ने ही धोखा किया हुआ है, विवाद भयंकर बना हुआ है, सामंजस्य होगा, पत्नी व बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आपस का द्वंद 2026 9 मार्च तक निपट जाएगा। आशीर्वाद है। प्रयोग है। पड़ोसी, भाई का फोटो मिल जाएगा अंगली बाग में। ये देखना बेटा, क्या वो उनको दे, ये कहा के कागज। इसमें क्या है? इसी में मत मंगल और परिवार सहित आगे तो तैयार। साधु जी, बालाजी, बोल दादा गुरु जी महाराज की। हार है, हार है। सीताराम। हाँ ठीक है, हम बता दे परिवार का क्या होगा। मुट्ठी बांधे रहना है आपको, नाम जब। हाँ और जी बोलते रहो, पर्चा लिखा है। पढ़े लिखे हो। घर में मानसिक दिक्कत, सबको उपद्रव, हैरानी बनी हुई, संपत्ति के बंटवारे में आपके साथ में धोखा किया गया, आपके भाई ने ही धोखा किया हुआ है, विवाद भयंकर बना हुआ है, सामंजस्य होगा, पत्नी व बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आपस का द्वंद 2026 9 मार्च तक निपट जाएगा। आशीर्वाद है। प्रयोग है। पड़ोसी, भाई का फोटो मिल जाएगा अंगली बाग में। ये देखना बेटा, क्या वो उनको दे, ये कहा के कागज। इसमें क्या है? इसी में मत।
मंगल और परिवार सहित आगे तो तैयार। साधु जी, बालाजी, बोल दादा गुरु जी महाराज की। हार सीताराम। भैया आओ आओ। मैं नाम मान नहीं हो पानी हम और भी है मेरा मान में आयो अगले जन्म में। कहाँ से आए? पूना महाराष्ट्र। ले ले भी माला हम, ठीक है। आगे ड्यूटी शुरू हो गई। बोलिए क्या बात? और कोई बात? भूमि का काम होगा, परिवार में शांति रहेगी, विवाह में अवरोध बहन के बना हुआ है, उनकी अर्जी लेकर आए। 3 साल से वार्ता चल रही, बार बार टूट जाती है। मंगल दोष भी बना हुआ है, गुरु दशा भी है। दोनों कुंडली दोष के कारण बहन का विवाह 2025 के अंत में निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। आशीर्वाद है। कोई संदेह? बराबर है भैया, ऐसा तो नहीं आ पा रहा। व्यापार के लिए लेनी ना भूमि, दोनों का योग है। कोई दिक्कत नहीं, हमने एक मंत्र लिख दिया, नियम का पालन शुरू करो। इनकी पीली रेशम पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप की आपको हमें देना है। हम सेना भेज देते हैं और आपको एक अनुष्ठान विधि है, वो ब्राह्मण द्वारा आपको करवानी है। जाओ, बालाजी लीला कर देंगे। आशीर्वाद है। सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर। बोलो गुरुजी सीताराम। कोने पे विराजमान, जो रेलिंग के पास कोने पे विराजमान माता जी हैं, जो टिकी हुई माता जी, आप हाँ इनको खड़ी कर दो। बूढ़ी माता जी को, यही बूढ़ी माता जी को, इनकी अर्जी स्वीकार हो गई है जी। ओ माता जी, राजा की तरह बैठी बोलो। गजब है। आइए, रेलगाड़ी भेजिए। आइए बहन। प्रणाम बहनों। आपका कल का अर्जी रह गई थी क्या? अरे राम, हमारे सेवादार ने भगा दिया। निकलने सेवादार है ये खतरनाक। तब तो वो हमारे सेवादार। खैर इस बहाने 4 दिन तुम्हें भगवान ज्यादा याद आए हो। हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्यों? अच्छा, दीक्षा ले रखी बालाजी की? तो कहे दीक्षा लेनी है तुम्हें? अच्छा, कोई और गुरु देख लो, हमारी दीक्षा ना ले। बिना माइक के बोली।
आ जाइए माता जी, कुर्सी पर बैठी हुई माता जी, हाथ में जो चित्र लिए हुए हैं, आ जाओ। बहुत मनी मन में तुम हमें नहीं तो चिल्ला रही। हाँ अच्छा, गोमुखी डाले हुए माता जी तुम भी आ जाओ। सामने में विराजमान गोमुखी वाली माता जी खड़ी हो जाओ। आप ही पीछे मुड़ के ना देखो, आ जाओ। हाथ में जो जो गले में जो माला डाले हुए विराजमान, आ जाइए। साथ में है कोई, लेके आओ। बहन जी बालाजी से प्रार्थना करो और भजन करो। हैं राम, अरे पागलो, सीताराम। बोलो क्या बात, क्या हुआ है? अरे तुम बैठ जाओ माता जी, तुम कहाँ आ रही? बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। वो गोमुखी वाली माता जी, आते जाओ माता जी धीरे। अच्छा, और कितना हुआ? कितना हो गया? और कोई बात? 15 दिन से यही हो क्या? कहाँ रहते हो? मैं रहने वाले कहाँ? अच्छा, पहली बार आए? पढ़ो। आपके घर में धन की तंगी, कर्ज बना हुआ, स्ट्रेस में है, लोग आपको परेशान करते हैं। 18,44,000 रुपए का आपके ऊपर कर्जा है। 2.5 साल के अंतर्गत चुकेगा। व्यापार काम प्रारंभ करना पड़ेगा, उसी से कर्ज चुक जाएगा। आशीर्वाद है। ठीक है? उसी को बढ़ाओ, सीमेंट सरिया का काम साथ में डाल दो, क्योंकि अभी लोहा का शटरिंग का है, ये लोहा का और सीमेंट का थोक का काम प्रारंभ कर दो। ये दोनों कर दो, साथ में ठेकेदारी कर दो। जाओ, जय जय हो जाए। बढ़िया रास्ता दिया। हाँ खुश। बस एक मंत्र है, कवच तो हम देवी, तुम्हारा पुरुषार्थ, बालाजी की कृपा। देखो, कर्जा चुकाने के लिए हनुमान जी तुम्हें गड़ा धन नहीं देंगे, तुम्हें व्यापार करना पड़ेगा। ठीक? किसको? सीताराम। कह तो बेटा इतनी माला ले आओ कि हमारे प्राण ही निकल जाने। और तोरे बाल बड़े गजब के हैं। ऐसे लग रहा है जैसे तो गुड़िया के बाल लगाए हैं। अभी नहीं होता पुतला जो बने रहा थे पुतला, उनके ऐसे ही बात। ये हमें डालने के लिए ले आए बेटा, ऐसे ही मार दो। हिमालय में हमें दबके चपके मार जाए। तुम देखो हाथ देखो, एकदम सूखो बांस से। चलो इसके बाद में, हाँ ठीक है, आओ दादाजी, बूढ़े दादाजी को जरा उठा के प्रवेश कराओ। आराम से। दादाजी तुम्हारे साथ है कोई? बुला लो। गिनना परियो बड़ा गहरा है क्या? पहली बार आए ओ कक्का, पहली बार प्रकट भय, कहां से प्रकट भय? बाराबंकी से आए नहीं? गजब। तो तुम किससे मिलने आए हो? बागेश्वर बाबा से? मिलो है तुम्हें? कहाँ है?
जय हो बागेश्वर बाबा। अर्जी लगवा लो था, क्या तो पर्चा बना दो। बनाओ, नजदीक आ जाओ, कहते खसा के आओ बकरी में। यहाँ आओ, निकल लो माता। आओ माता। अर्जी लगवा देंगे फिर, हैं दोबारा। बोलो क्या बात है जी। क्या होगा, क्या हो गया है? ठीक है, और कोई बात नहीं माना था तुम्हारी को, नहीं तो तुम लठ कहीं नहीं उठाओ। लठ नहीं है, हम दे रहे भी तुम्हें जाते समय। अच्छा, हिम्मत नहीं है, ठीक है। और कोई बात? पैसा ईसा चुकाऊंगे का काऊ के? किसके? हाँ, तो सरकारी रुपया निकालो तो का तुमने? हाँ, तो काहे नहीं दे रहे हैं? लड़का वाली ले लिए, गजब। और कोई बात? अच्छा, हम जाने पढ़े लिखे हो, हम पढ़ के बता दें, पूरा सुन लो, या ना समझ में आए तो। अभी नहीं, आ रहा है। मैं कहीं प्लीज मेरा आग्रह है, गुरुदेव भगवान का आदेश है, आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आप सभी लोग बैठ जाएं, तो दरबार कुछ ही समय में प्रारंभ होगा।
एक तो गाँव चला गया तो क्या गया यही बचा यही केवल रुका है वापस भोजन मिलो 2:30 बजे।